अमरनाथ में शिवलिंग। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय मुस्लिम लोगों के प्रभाव के कारण बर्फानी बाबा कहा जाता है, जो कि अनुचित है। यह शिवजी का अपमान है। यहां प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग निर्मित होते हैं। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है। यहां माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहां माता के अंग तथा अंगभूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहां प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहां जाकर वे तपस्या करते थे। बाबा अमर कथा। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व शुकदेव, जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे, तो वहां एक शुक, हरा कठफोड़वा या हरीकंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती जी कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थीं। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात झांत हुई, तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए, पवित्र युगल कबूतर। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु करते रहो। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। ये आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहां कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभो, मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूं। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी, आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, स्थावर, पर्वतादि, जंगल, मनुष्य, संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता, आर्षि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, गूष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधा न करे। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे, वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है, वे इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्योछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव
उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया, तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। दूध पिया था मूर्तियों ने। 21 सितंबर 1995 में दुनिया का सबसे महान धार्मिक चमत्कार तब घटित हुआ था जब दुनिया भर की मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया था। इसके बाद यही घटना दोबारा घटी 2006 में। भारत सहित नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी जगह पर हिंदू देवी और देवताओं ने दूध पिया था, जिसका भारत के सभी न्यूज चैनलों सहित BBC, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, डेली एक्सप्रेस आदि दुनिया भर के अखबारों और चैनलों ने इसको कवरेज किया था। लेकिन कोई भी उस वक्त नहीं बता पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे घटित हो रहा है। दिन भर चले इस चमत्कार के दौरान मूर्तियों ने कई किलो दूध पिया और न मालूम दूध कहां गायब हो गया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि शायद गर्मी के कारण मूर्तियों की नमी समाप्त हो गई हो और इस वजह से ऐसे संभव हुआ हो। कुछ ने कहा कि यह पृष्ठ तनाव या सतह तनाव, सरफेस टेंशन की प्रक्रिया है। दूध धार के रूप में मूर्ति से गिरकर नीचे जमीन में चला जाता है, लेकिन जांच करने के बाद पता चला कि ऐसे नहीं था। कुछ ने इसे केशिका की कार्रवाई कहकर इसे झुठलाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर पाए कि क्विंटलों से पिलाया जा रहा दूध आखिर गायब कहां हो गया। आज तक इसका रहस्य बरकरार है। हुई चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वे इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्योछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया, तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। दूध पिया था मूर्तियों ने। 21 सितंबर 1995 में दुनिया का सबसे महान धार्मिक चमत्कार तब घटित हुआ था जब दुनिया भर की मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया था। इसके बाद यही घटना दोबारा घटी 2006 में। भारत सहित नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी जगह पर हिंदू देवी और देवताओं ने दूध पिया था, जिसका भारत के सभी न्यूज चैनलों सहित BBC, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, डेली एक्सप्रेस आदि दुनिया भर के अखबारों और चैनलों ने इसको कवरेज किया था। लेकिन कोई भी उस वक्त नहीं बता पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे घटित हो रहा है। दिन भर चले इस चमत्कार के दौरान मूर्तियों ने कई किलो दूध पिया और न मालूम दूध कहां गायब हो गया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि शायद गर्मी के कारण मूर्तियों की नमी समाप्त हो गई हो और इस वजह से ऐसे संभव हुआ हो। कुछ ने कहा कि यह पृष्ठ तनाव या सतह तनाव, सरफेस टेंशन की प्रक्रिया है। दूध धार के रूप में मूर्ति से गिरकर नीचे जमीन में चला जाता है, लेकिन जांच करने के बाद पता चला कि ऐसे नहीं था। कुछ ने इसे केशिका की कार्रवाई कहकर इसे झुठलाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर पाए कि क्विंटलों से पिलाया जा रहा दूध आखिर गायब कहां हो गया। आज तक इसका रहस्य बरकरार है।